तो दोस्तों झारखंड होमगार्ड में फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है और इस बार टोटल वैकेंसी 444 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 234 और शहरी क्षेत्र में 212 है। और यह किस जिला का है? तो आपने नाम सुना होगा, सरायकेला खरसावां। ठीक है, यह उसी जिला का है। चलिए जानते हैं डिटेल में। जो भी सरायकेला खरसावां के हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप दूसरे ज़िले के हैं तो आपका ज़िला का जब भी आएगा मैं बता दूंगा, कब आएगा वो मालूम नहीं, बट जब भी आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सब जानते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी कि झारखंड होम गार्ड सरायकेला खरसावां, बहुत दिन से क्वेश्चन पूछ रहे थे कब आएगा भैया सरायकेला खरसावां का, आ गया लो। तो देखिए सरायकेला खरसावां जिला, ठीक है, और बोला क्या जा रहा है, सरायकेला खरसावां जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए विज्ञापन। सरायकेला खरसावां जिला के गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए, अरे भाई सब मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ। चलिए इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे किस किस प्रखंड का कितना वैकेंसी है, पहले ये देखिए। तो सबसे पहला आता है ये आपका ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षक। इसमें पहले आता है सरायकेला, इसका 26 सीट है टोटल खाली। ठीक है, राजनगर, राजनगर में 21 को सीट खाली है। नेक्स्ट आता है खरसावां, खरसावां में 51 सीट खाली है। ठीक है, लगभग सबसे ज़्यादा। कुचाई, कुचाई में 43 सीट खाली है। चांडिल, चांडिल में कतो आछे 17टा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो निमडी, निमडी में कितना है? तो निमडी में 28। इचागढ़, इचागढ़ में है 23। गम्हरिया, हाट गम्हरिया ना जी 10 गो। फिर आ जाता है कुकडू, कुकडू में 15 सीट खाली है। टोटल हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र से कतो अच्छे जी 234। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शहरी एरिया। तो शहरी एरिया प्रखंड, और ये जो है टोटल शहरी एरिया के, जैसे कि जो आदितपुर में आ जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको यार, याद तो आ जाओ यार वो एरिया का नाम। ठीक है, जहाँ पे डेली जाम लग जाता है लगभग। चलिए छोड़िए जो भी है। ठीक है, तो जितना भी शहरी एरिया है इसके लिए टोटल 212 सीटें हैं, और जितने पुरुष की हैं उतने ही महिला की भी होती है सीटें, और अगर ज़्यादा होगा तो एक दो पुरुष में ज़्यादा होगा किसी किसी में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि हर बार बोला जाता है कि 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है होमगार्ड में, और केवल सरायकेला खरसावां का ही जिला के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ग्रामीण गृह रक्षक, ठीक, और शहरी गृह रक्षक। उम्र कितनी चाहिए? तो उम्र चाहिए 19 से 40 साल। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 के आधार पे आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। ओके, ভালো করে শুন চো দেখছি। তো কি বলছে, এথায় বলছে कि शैक्षणिक योग्यता কত चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, चलिए मैं हिंदी में ही बोलता हूँ यार। ठीक है, बीच बीच में ना, क्योंकि सरायकेला खरसावां में बांग्ला चलता है ना जी, मैक्सिमम बांग्ला, कुछ कुछ उड़िया भी चलता है, और हिंदी तो सब कोई समझते ही हैं। योग्यता, तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम 7वीं पास, बट 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं का भी दे के आप पास कर लीजिएगा, मतलब फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, 7वीं का अगर नहीं मिलता है तो 10वीं का देके फॉर्म को भर लीजिएगा। शहरी गृह रक्षक 10वीं पास। ठीक है, बाकी जितना हायर क्वालिफिकेशन है आप सब शो कीजिएगा, पॉइंट बनेगा उससे आपको। ठीक है, और जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा फॉर्म भरते टाइम में, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे में जेरोक्स कर दीजिएगा, मतलब सब जेरोक्स कर लीजिएगा, और उसके नीचे में जैसे ये 10th का मार्कशीट है तो इसको जेरोक्स कर लीजिएगा और नीचे में साइन मार दीजिएगा और डेट मार दीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। ठीक है, जब फॉर्म भरिएगा तो अपलोड करना होगा। शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस 162 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। ठीक है, पुरुष उम्मीदवार के लिए जनरल ओबीसी, ST SC के लिए 157 सेंटीमीटर। महिला चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, ST SC OBC डजेंट मैटर, आपका हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 फुट 10 इंच मांगा जाएगा, जो कि 148 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चेस्ट की मेजर किया जाएगा केवल और केवल पुरुषों का। ठीक है, 79 सेंटीमीटर, और ST SC का रहा 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, सीना छाती ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्निकल फील्ड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इनमें से कोई एक, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप टेक्निकल में अप्लाई करेंगे तो केवल और केवल शहरी कैंडिडेट के लिए टेक्निकल होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, लाइसेंसधारी चालक,
या फिर जो भी है कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकी बढ़ई, मोची, प्लम्बर, धोबी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, चिकित्सक, अभियंता, एएनएम, जीएनएम जो भी है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन ना, वही दौड़ में एक्सीलेंट मारिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब में एक्सीलेंट मारते जाइए ना, कहीं 1 रुपया नहीं लगेगा आपको, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आराम से भाई, हाथ पैर तोड़ के मत लेना। शारीरिक जांच परीक्षा, तो उसके अंतर्गत 1 मील दौड़ यानी कि 1680 मीटर के आसपास होता है, या 1600 मीटर मान के चलिए राउंड फिगर में, 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, इसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो जो जल्दी करेंगे या ज़्यादा करेंगे उसको एक्सीलेंट मिलेगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दौड़ की। तो दौड़ अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। महिलाएं, सॉरी गर्ल्स, जो भी बोलिएगा, महिला चाहे गर्ल्स, 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद करेंगे तो देखिए अंक आपको उसी तरह से दिया जाएगा। ठीक है, 10 अंक 6 मिनट तक, और महिलाएं 10 मिनट तक 10 अंक, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, ठीक है, फांदना होगा, इसमें डेंगना होगा जिसको बोलते हैं। तो इसमें चाहिए आपको 4 फीट, मतलब हाईएस्ट बता देते हैं, 5 फीट या उससे ज़्यादा जंप कीजिएगा तो 10 अंक मिलेगा। मिनिमम 4 फीट फांदना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 अंक के लिए 4 फीट कम से कम फांदिएगा, या 5 फीट से ज़्यादा फांदेंगे तो फिर आपको 10 अंक मिलेगा, स्कोरिंग रहेगा। गर्ल्स के लिए 4 फीट कम से कम फांदना, मतलब फांद लीजिएगा तो 10 अंक मिल जाएगा। 3 फीट फांदिएगा तो 5 अंक, उससे कम फांदिएगा तो निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, बाहर। चलिए आगे देख लेते हैं लॉन्ग जंप। अगर आप 12 फीट कूदते हैं तो 5 अंक, और मैक्सिमम 16 फीट तक कूद लेते हैं या उससे अधिक, ठीक है, मतलब 16 फीट से हाई जंप करना होगा, 16 फीट से ज़्यादा, तो आपको 10 अंक मिलेगा। गर्ल्स के लिए अगर आप 9 फीट फांदती हैं, मतलब ऐसा वाला या स्विंग, तो अगर आप 9 फीट फांदती हैं तो आपको जो है 5 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा फांदेंगी तो आपको 10 अंक से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, पौंड ये केवल क्वालिफाइंग होता है। पौंड एक लोहा जैसा, मतलब लोहा का होता है, या 7-8 किलो का वजन का। ठीक है, 16 पौंड का होता है, आपको फेंकना होगा। और गर्ल्स को 16 पौंड को 16 फीट फेंकना होगा, गर्ल्स को 10 पौंड का 10 फीट फेंकना होगा। ठीक है, अच्छा इस बार ना मैं जाऊँगा ना, पौंड दिखा दूंगा, मेरे लैब में है ये सब। ठीक है, चलिए फेंकना होगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद जो शहरी वाले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे छूट दिया जाएगा, क्योंकि शहरी वालों को फिजिकल थोड़ा कम रहता है इसमें। ठीक है, बाकी नंबर उनका ही उतना ही है, बस इनको दौड़ में थोड़ा सा राहत मिल जाता है, और हाई जंप, लॉन्ग जंप पे राहत मिलता है। इसके बाद जो भी लोग फिजिकल में पास करेंगे, आपको एक हिंदी सुरती लेख लिखा जाएगा 100 नंबर का। इसमें क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। 30 नंबर लेते आएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, हर कोई पास हो जाता है। छोटा सा सुरती लेख लिखा जाता है, निम्न। ठीक है, फिर आपका क्या किया जाता है, तो टेक्निकल टेस्ट, जो शहर से अप्लाई करते हैं उनका टेक्निकल टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 30 नंबर लाना होगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो मार्क्स बनता है मेरिट, और एक चीज़ पे बनता है, अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, सॉरी नेशनल लेवल का प्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट रैंक लाया नेशनल में तो 6 अंक मिलेगा। अगर राज्य में फर्स्ट लाए हैं तो 3 अंक मिलेगा। सेकंड लाए हैं नेशनल पे तो 4 अंक, और राज्य में सेकंड लाए हैं तो 2 अंक। अगर थर्ड रैंक लाए हैं तो आपको सॉरी 2 अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर कोई पीजी एमए तक पढ़ाई किए हैं, या एमकॉम या एमएससी, तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए तो 8 अंक मिलेगा। अगर कोई इंटर तक पढ़ाई करके छोड़ दिए तो आपको 6 अंक मिलेगा। अगर मैट्रिक तक ही आप पढ़ाई किए तो आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और एक चीज़, ये जो है अंक, ये केवल और केवल शहरी के लिए है। यहाँ पे देखिए, शहरी रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक में 10% तक जो है नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। ऐसा मत किए ग्रामीण के लिए, ठीक है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति यानी कि एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कब से अप्लाई करना है, तो देखिए इसका फॉर्म जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। फॉर्म 3 तारीख से शुरू हो जाएगा भाई। कब से? परसों से रे भाई। हो सकता है आप 3 तारीख के बाद वीडियो देखें। 3 दिसंबर को यह फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो 18 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 18 दिसंबर को साइट स्लो चलेगा, उससे पहले भर लीजिएगा। 3 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको आवासीय जाति आय ये सब लगेगा, आय नहीं लगेगा, आवासीय जाति लगेगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट,
दे दीजिएगा, 10th का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, जहाँ तक पढ़ाई की है वो सब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है? हाँ, जो फ़ोटो डालिएगा, फ़ोटो में भी आप जो है साइन करके डालिएगा। जैसे आप फ़ोटो डाल रहे हैं, अपलोड कीजिएगा, तो फ़ोटो को जो है ना इस तरह से साइन कर दीजिएगा फ़ोटो पे, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। ठीक है, चाहे जिनसे करवाइएगा, खुद से मोबाइल से फॉर्म भरना है तो मोबाइल से भी भर सकते हैं, मैं वीडियो दे रहा हूँ, देख लीजिए, यहीं से फॉर्म भराएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, उसी से किसी से भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चो मिलछे नेक्स्ट वीडियो में, ভালো আছি না? সবাই ভালো আছে না? एंड जोहार झारखंड, लास्ट में इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो लोग तैयारी करते हैं दौड़ में, मतलब सब में एक्सीलेंट मारने का प्रयास कीजिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि जान है तो जहान है, समझ रहे हैं ना, जान को रख के भाई, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो जाने दीजिए, बट एक लास्ट मौका भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके ना, चलिए बाय।